गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सत्येंद्र कुमार एसकेएस कैलकुलेटर सोनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 8.2 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। तो प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जब तक पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हमको पता नहीं होगा, हम जो है कि एक्सरसाइज या प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। आइए हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि पूरक कोण, हम जानते हैं कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग यदि क्या है 90 डिग्री है तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम एक ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज क्या रहा है, पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। इसको मान लेते हैं थीटा और इसको मान लेंगे हम 90 डिग्री। आइए कोण हम आर निकालते हैं। तो कोण आर कैसे निकाला जाएगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। आइए हम कोण पी को क्या माने हैं, थीटा। तो थीटा प्लस कोण आर हमको निकालना है। क्यू कितना दिया है, 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब हम जानते हैं कि थीटा प्लस 90 कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 90 हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे कोण आर निकालने के लिए। तो कोण आर बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा। जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से और ये माइनस से, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, फिर माइनस से प्लस गुणे माइनस कितना आता है, माइनस। तो कितना हो जाएगा, माइनस का थीटा। देखिए प्लस के 180 डिग्री में से माइनस का 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण आर, तो इस प्रकार कोण आर हमारा कितना आ जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण आर कितना आया हमारा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हमने आया। तो क्या किया हमने, कोण आर को निकाल लिया। कोण आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आइए हम इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं हमारे पास तीन तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन, साइन, कॉस और टेन। इनका तीन व्युत्क्रम होता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले साइन। यहाँ पे क्या मानेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, माना, ले लेंगे कि माना त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण त्रिभुज, समकोण है, समकोण है, समकोण है। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, साइन पी बराबर, साइन पी बराबर लंब बटा कोण। लंब कितना हो जाएगा हमारा, आर क्यू, आर क्यू। कोण कितना हो जाएगा, पी आर, पी आर। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कुसेक। तो कुसेक थीटा बराबर, इसको उलट देंगे, पी आर बटा आर क्यू। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। उसके बाद अब लेते हैं कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कोण। आधार कितना हो जाएगा, पी क्यू, आधार हो गया हमारा पी क्यू, कोण कितना हो जाएगा, पी आर। तो देखिए अगर हमारे पास ये थीटा है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कोण। ठीक, अब देखिए तो cos थीटा बराबर आधार बटे कोण। आधार कितना है, पी आर, कोण सॉरी आधार कितना है, पी क्यू, कोण कितना है, पी आर। cos का उल्टा कितना होता है, तो सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पी आर बटा पी क्यू। इसको बना लेते हैं समीकरण 3, इसको बना लेते हैं समीकरण 4। अब आइए टेन थीटा लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, आर क्यू, आर क्यू। आधार कितना है, पी क्यू। समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको 5। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो आधार बटा कोण। आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, पी क्यू। कोण लंब कितना हो जाएगा, आर क्यू। इसको लेते हैं समीकरण 6।
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आर क्यू, आधार कितना है हमारा पी क्यू। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो आधार बटे लंब यानी इसका उल्टा, तो पी क्यू बटा कितना हो जाएगा आर क्यू। समीकरण नंबर 6, ठीक है ना। अब एक और हम किसको, तो कोण आर को परिभाषित करने के लिए एक और हम क्या करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। एक और हम त्रिभुज का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं यही हमारा क्या है पी है, ये हमारा क्यू है, और ये जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। और ये आर है, तो जानते हैं जब इस कोण को परिभाषित करेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला होगा लंब। ये हो गया लंब, ये हो गया लंब। हमारा ये क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या मिलता है हमको। साइन को परिभाषित, कोण आर को परिभाषित किया जाएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा पी क्यू और कर्ण कितना हो जाएगा पी आर। तो पी क्यू बटा कितना हो जाएगा पी आर। समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 7, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है तो कुसेक थीटा, कुसेक थीटा तो क्या परिभाषित करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा उल्टा हो जाएगा तो पी आर बटा पी क्यू। समीकरण नंबर 8 मानते हैं। अब लेते हैं कॉस थीटा, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आधार बटे कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा आर क्यू, आधार कितना हो जाएगा आर क्यू, कर्ण कितना है पी आर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 9, ठीक है। फिर हम लेते हैं इसको, उसके देख लेते हैं, उसके बाद आगे और हल करने की तरह देखते हैं। कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होता है तो सेक, तो 90 डिग्री माइनस थी, इसका उल्टा कितना हो जाएगा तो पी आर कितना हो जाएगा पी आर बटा आर क्यू। लेते हैं समीकरण नंबर 10। उसके बाद से 10 का लेते हैं, तो हम जानते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लंब बटे कितना होता है हमारा आधार। लंब कितना होता है पी क्यू, आधार कितना हो जाएगा आर क्यू। समीकरण नंबर 11। 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आर क्यू बटा पी क्यू, बराबर आर क्यू बटा पी क्यू। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 12। अब ध्यान से देखा जाए कि हम क्या देखेंगे कि समीकरण 1 और हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 7 को हम देखते हैं। क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 और 9 को हम लोग को देखा जाए। ये हमारे पास समीकरण 1 है, ठीक, और ये हमारा समीकरण 9 है। दोनों को ध्यान से देखेंगे हम लोग, दोनों से ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ हमको इसमें दिख रहा है। यहाँ से दिख रहा है आर क्यू बटा पी आर यहाँ पे भी, और आर क्यू बटा पी आर यहाँ पे भी। मतलब हमारा जो बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर है, आर क्यू बटा पी आर यहाँ पे भी है और आर क्यू बटा पी आर यहाँ पे है। यानी हम आर क्यू बटा पी आर की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, आर क्यू बटा पी आर की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसकी जगह पे कितना लिख सकते हैं तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए हम क्या कहेंगे कि समीकरण 1 और 9 से क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 9 से, समीकरण 1 और 9 से। तो समीकरण 1 और 9 को हम देखेंगे कि यहाँ के साइन थीटा है आर क्यू बटा पी आर यहाँ पे भी है और आर क्यू बटा पी आर यहाँ पे है, यानी आर क्यू बटा पी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं तो साइन थीटा को लिख सकते हैं। अतः क्या मिलेगा हमको कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमको क्या मिल जाएगा तो साइन थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको साइन थीटा। तो देखिए हमारा एक पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पता चला कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा होता है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है तो हमारा होता है साइन थीटा। फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे हम देखेंगे कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 7 को, किसको देखा जाएगा समीकरण 3 और समीकरण 7 को हम देखते हैं। तो देखेंगे कि पी क्यू यहाँ पे भी है, पी क्यू बटा पी आर यहाँ पे भी है और पी क्यू बटा पी आर यहाँ पे है।
यानी हम पी क्यू बटा पी आर यहाँ पे और पी क्यू बटा पी आर यानी दायां पक्ष हमारा बराबर हो गया, तो पी क्यू बटा पी आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। अतः समीकरण 4 और अतः समीकरण 3 और 7 से हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 3 और 7 से क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण 3 और 7 से। तो अतः समीकरण 3 और 7 से तो समीकरण 3 और 7 से, तो 3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इस तरीके से हमने दो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल दिया कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो उसके जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो उसके जगह पे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 5 क्या करेंगे, समीकरण 5 और हम समीकरण क्या करते हैं, हम समीकरण 5 और समीकरण 12 को हम देखेंगे। तो समीकरण 5 और 12 को देखेंगे तो हमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आर क्यू बटा पी क्यू यहाँ पे भी है और आर क्यू बटा पी क्यू यहाँ पे भी है, यानी हमको क्या मिल जाएगा, तो टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, हमको ये मिल जाएगा। और फिर देखा जाएगा कि यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण हम यहाँ पे 11 समीकरण क्या देखेंगे 11 पी क्यू बटा पी आर, और हम यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 6, तो हम देखेंगे कि पी क्यू बटा आर क्यू यहाँ पे भी है और पी क्यू बटा आर क्यू यहाँ पे भी है, तो दोनों आपस में बराबर है, यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 4 तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात किया। इसी तरीके से बाकी जो है सेक और कुसेक का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने क्या अभी निकाला, तो हमने ज्ञात किया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। दूसरा क्या है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसके बाद हम जानते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कुसेक थीटा और कुसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनकी सहायता से हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या कहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और इसमें पहला दे रखा है कि साइन 18 डिग्री, क्या दे रखा है, तो साइन 18 डिग्री और हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। दूसरा क्या है, दूसरा है कि टेन 26 डिग्री, टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तो तीसरा प्रश्न दिया है कि कॉस 48 डिग्री साइन 52 डिग्री, कॉस 48 डिग्री और क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। ठीक है। और चौथा हमारा क्या कहा है कि पहले 3 प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए हल करते हैं पहले प्रश्न को। तो पहले प्रश्न को हल करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न दिया है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो देखिए इन तीनों प्रश्नों में से इसी से आधारित बोर्ड में 1 नंबर का पक्का है कि आएगा। अब आप लोग 1 नंबर पक्का समझिए।
देखिए क्या करना है, हमको साइन को कोस के पदों में व्यक्त करना है। जब साइन को कोस के पदों में व्यक्त कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हमको मिल जाएगा। तो साइन को कॉस के पदों में व्यक्त करने के लिए हमको अगर कॉस 72 डिग्री है तो यहाँ पे भी कॉस 72 डिग्री आना चाहिए। अगर कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री आएगा तो इसका मान हमारा 1 आ जाएगा। तो देखिए हमको साइन को कॉस में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए जो नीचे वाले को परिवर्तित करिए चाहे ऊपर वाले को परिवर्तित करिए, दोनों में से किसी एक को परिवर्तित हमको करना है। तो देखिए हमारा जो नीचे वाला है ना, तो 90 डिग्री में से उतना ही घटाएंगे, यानी 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे तो हमारा 18 डिग्री आ जाएगा। हमेशा जो हर में रहता है, जो हर में डिग्री रहेगा, अंश वाले में 90 डिग्री में से उतना ही घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अभी हमको जानते हैं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। तो इसकी जगह पे थीटा की जगह पे कितना है 72, तो कॉस 72 डिग्री बटा क्या होगा, कॉस 72 डिग्री। अब दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले का उत्तर कितना हुआ, 1। आइए दूसरे को हल करते हैं। दूसरे को देखेंगे कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो देखिए इसमें हम ध्यान देकर अभी बताएं कि केवल एक को बदलना है। तो हम क्या करेंगे कि 10 को कॉट के पदों में बदलने के लिए हम 90 डिग्री में से 64 डिग्री को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 26 डिग्री आ जाएगा। तो हमेशा हर वाले को क्या करते हैं, 10 में से 90 डिग्री में से घटाते हैं। तो यहाँ देखिए तो हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉट 64 डिग्री, अब बटा में कितना हो जाएगा, कॉट 64 डिग्री। कॉट 64 डिग्री से 64 डिग्री कटेगा और मान कितना आ जाएगा, इसका भी उत्तर आ गया। अब आइए तीसरे को हल करते हैं। तो इसमें देखिए हमको चाहे कॉस को बदलिए साइन के पदों में, चाहे साइन को बदलिए कॉस के पदों में, दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। तो आइए हल करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो दिया है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए क्या करेंगे कि केवल जो या इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए। तो अगर हम मान लीजिए कॉस को साइन के पदों में व्यक्त करते हैं तो 90 डिग्री में से हम इसी वाले को घटाएंगे। 90 डिग्री में से क्या करेंगे, 42 डिग्री को घटाएंगे तो 48 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो हम कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और माइनस का साइन 42 डिग्री। तो आइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा के जगह पे कितना है, तो 42 डिग्री। इसको परिवर्तित हमको नहीं करना है, माइनस का साइन 42 डिग्री। तो माइनस के प्लस के साइन 42 डिग्री में से माइनस का साइन 42 डिग्री, इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आइए हम प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। इस पहले का 4 क्या दे रहा है कि कुसेक 31 डिग्री, कुसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री। अब देखिए सेम वही चीज है, हम केवल किसी एक को परिवर्तित करेंगे। किसको परिवर्तित करें, चाहे इसको परिवर्तित करेंगे सेक के कुसेक के पदों में, चाहे कुसेक को सेक के पदों में व्यक्त करें। चाहे कि एक जब पद होगा, जब समान अंक मिलने लगेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से इसको हम हल कर पाएंगे। तो आइए इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कुसेक, क्या लिखेंगे इसको, कुसेक, क्या लिखेंगे, कुसेक 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे हम, 59 डिग्री। 90 डिग्री में से क्या करेंगे, 59 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा, 31 डिग्री। और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे ऐसे, सेक 59 डिग्री। अब आइए जानते हैं कि कुसेक, यहाँ देखिए कि कुसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक, और थीटा के जगह पे 59 डिग्री, माइनस से भी क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री। देखिए सेक 59 डिग्री से सेक 59 डिग्री कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि प्रश्नावली 8.3 के हम प्रश्न 1 के चारों प्रश्न को हल करने की कोशिश की। अब आइए प्रश्न संख्या 2 को हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। इस अध्याय से समझिए कि इस एक्सरसाइज से आप लोग के 3 नंबर पक्के, मात्र 2 से 3 प्रश्न पढ़ना होगा और उसी से आधारित प्रश्न आते हैं और 3 नंबर आपके पक्के। आइए
इसमें प्रश्न संख्या 2 कहा